हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तारा ठाक है। मैं आज आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सिविक्स का एक टॉपिक है और सभी क्लासों के लिए कॉमन होता है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबके व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ये तो थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में जो भी भाव व्यक्त है, ये पंडित नेहरू द्वारा सभा के प्रथम अधिवेशन के उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1949 में अपनाए गए थे। ये तो थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसमें जोड़े गए जो शब्द हैं उनके बारे में। अभी हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द आए गए हैं उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है। हम भारत के लोग प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान निर्माता जनता के ही प्रतिनिधि हैं और तीसरी और अहम बात, संविधान जनता की इच्छा का ही परिणाम है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो चुकी थी और भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी सत्ता का उस पर अधिकार नहीं है और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत अपने निर्णय लेने की शक्ति खुद रखता है और वो किसी के आश्रित नहीं है। समाजवाद, संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवाद का अर्थ है कि शोषित वर्ग और पोषित वर्ग दोनों को समानता प्रदान करना समाज में। पंथ निरपेक्षता को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार करना ही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को समान वेतन देना। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि सभी लोगों को योग्यता अनुसार वेतन देना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान रूप से अवसर प्राप्त होना ही राजनीतिक न्याय है, अर्थात चुनाव में खड़ा होना, मतदान देना आदि राजनीतिक न्याय में आते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। ये एक मौलिक अधिकार है और ये हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। भ्रातृत्व, समाज में सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करें, सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार रखें और देश को प्रगतिशील बनाए, इसे ही भ्रातृत्व कहा जाता है। समानता, किसी भी व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करना ही समानता है। समानता मौलिक अधिकार है और ये सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, अपनी एक अखंडता होती है। किसी की भी गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना कार्य करना चाहिए, यही हमारे संविधान में लिखा गया है। राष्ट्र की एकता, सभी व्यक्ति भाषावाद, प्रांतवाद, सांप्रदायिकतावाद को महत्व न देकर राष्ट्र की एकता को महत्व दे तो ज़्यादा बेहतर है। राष्ट्र की एकता को महत्व देकर देश को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब प्रस्तावना में आए हुए इम्पोर्टेंट शब्द थे जिनके बारे में हमने जाना। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जो डेट अनुसार आए हुए हैं। 13 दिसंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत से अधिराज्य की स्थिति समाप्त हुई थी। 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों का सार्वलौकिक घोषणा पत्र पारित हुआ था।
सो फ्रेंड्स, अभी हमने प्रस्तावना में जो भी शब्द आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह सभी जाने। थैंक यू।